नमस्ते। आज हम व्याकुल माँ कविता के प्रश्न देखेंगे। मैंने इस कविता पर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो पहला कौन सा है, देखो, सगुन मनाती कौशल्या माँ काक से क्या पूछती है। तो ये जो प्रश्न है वो कौन सी पंक्ति में से लिया गया है। बैठी सगुन मनावती माता, कब अहे मेरे बाल कुशल घर, कहू काक पूरी बात। तो क्या है प्रश्न, सगुन मनाती कौशल्या माँ काक से क्या पूछती है। सगुन यानी अच्छा समय और काक, काक यानी कौन, कौवा। तो माँ कौशल्या कौवे से क्या पूछती है, देखो, सगुन मनाती कौशल्या माँ काक से पूछती है कि मेरे बच्चे राम, सीता और लक्ष्मण सही सलामत घर कब आएंगे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, उन्हें 14 सालों का वनवास हुआ था और वनवास की अवधि जो समय है वो समाप्त होने वाला था और वे घर लौटने वाले थे। तब माँ कौशल्या काक से पूछती है कि मेरे बच्चे सही सलामत घर कब आएंगे। दूसरा वाला देखो, श्री राम जी को देखने के बाद माँ कौवे को क्या देना चाहती है। तो पहले देखो ये किस पंक्ति में से लिया गया है। दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मड़े हो, जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, राम लशन उर ले हो। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, राम जी को देखने के बाद माँ कौवे को क्या देना चाहती है, दान करना चाहती है। यानी माँ कौशल्या अपने बच्चों को देखने के बाद कौवे को क्या देना चाहती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। श्री राम जी को देखने के बाद माँ कौवे को दान में दूध भात की दोनी देना चाहती है और कौवे की चोंच सोने से सजाना चाहती है। माँ कौशल्या बेटे के वनवास की अवधि की समाप्ति को समय जानकर क्या करती है। तो जब माँ कौशल्या को पता चला कि उनके बच्चे अब घर आएंगे, उनके वनवास की जो अवधि है, अवधि यानी क्या, समय है, वो समाप्त हो चुका है और घर लौटेंगे, तब माँ कौशल्या क्या करती है। तो कौन से पंक्ति में से लिया गया है। अवधि समीप जानी जननी, जिय अति आतुर अकलानी, गनक बोलाई पाए परी, पूछती प्रेम मग्न मृदु पानी। देखो, बेटे के वनवास की अवधि की समाप्ति को समीप जानकर माँ कौशल्या ज्योतिष को बुलाती है और बड़े अनुनय विनय के साथ उनसे अपने बच्चे राम, लक्ष्मण और सीता जी के आगमन का समय पूछती है। तो माँ कौशल्या क्या करती है, ज्योतिष को बुलाती है और उनसे अनुनय विनय के साथ यानी बड़े आदर सम्मान के साथ बात करके अपने बच्चों के आगमन का समय पूछती है। अगले जो प्रश्न है उनके जो जवाब है उन हमें 25 या 30 शब्दों में लिखने हैं। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 या 30 शब्दों में लिखिए। पहला देखो कौन सा है, कवि तुलसीदास जी के अनुसार माँ कौशल्या किस प्रकार सगुन मनाती है। माँ कौशल्या राम जी के वियोग में व्याकुल है, वह बेटे श्री राम जी का वियोग सह नहीं सकती। कौशल्या माँ काक से अपने बच्चों के घर वापस आने के बारे में पूछती है। वापसी का समाचार आने पर कौवे को दूध भात देना चाहती है और उसकी चोंच सोने से मड़वाना या आप सजाना भी लिख सकते हैं चाहती है। माँ कौशल्या ज्योतिष को बुलाकर राम जी के आगमन का समय भी पूछती है। इस प्रकार माँ कौशल्या सगुन मनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो 15 शब्दों में जो उत्तर लिखे हैं उन्हीं को मिलाकर ये बड़ा वाला बना हुआ है। कवि तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम जी के आने का समाचार सुनकर माँ कौशल्या जी की क्या स्थिति हुई। तो देखो ये किस पंक्ति में से लिया गया है। तेहि अवसर कोउ भरत निकटते समाचार ले आओ, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनोमीन मरत चल पायो। देखो जवाब, कवि तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम जी के आने का समाचार सुनकर माँ कौशल्या जी की स्थिति उस मछली की तरह हुई जिसे किसी ने पानी से बाहर निकालकर फिर से पानी में डाला हो। यानी राम जी के घर आने का समाचार सुनकर माँ कौशल्या के प्राणों में फिर से जान आई, क्योंकि उनके प्राण उनके बच्चों में बसे हुए थे। तो माँ कौशल्या की कैसी स्थिति हुई, आप अगर पानी में से किसी मछली को बाहर निकालो, मीन यानी मछली, मछली को बाहर निकालो और फिर से उसी पानी में छोड़ दो तो कैसे वो मछली पुनर्जीवित हो जाती है, उसी तरह जब माँ कौशल्या को उनके बच्चे सही सलामत घर लौटने का समाचार मिला तो माँ कौशल्या के प्राणों में फिर से जान आ गई। तो ये सभी जो प्रश्न थे वो आपके पाठ्य पुस्तक में थे। इन प्रश्नों के अलावा और कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो देखेंगे। ये जो प्रश्न है वो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है।
पहला देखो, व्याकुल माँ यह कविता किसने लिखी है? व्याकुल माँ यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो कविता है उसकी पंक्तियां दी जाएगी और आपको ये प्रश्न आएगा, ये पंक्तियां किस कविता में से ली गई है और इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो आपको हर एक कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसका नाम और उसी के साथ उस कविता के कवि का नाम याद होना चाहिए। व्याकुल माँ यह कविता किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। उसके बाद व्याकुल माँ यह पद किससे लिया गया है? किससे? व्याकुल माँ यह पद गीतावली के लंका कांड से लिया गया है। देखो, व्याकुल होकर कौशल्या माँ अपने बेटे का समाचार किससे पूछती है? किससे पूछती है? कौवे से। व्याकुल होकर कौशल्या माँ अपने बेटे का समाचार कौवे से पूछती है। के बाद अगला, कौशल्या माँ व्याकुल होकर किसकी प्रतीक्षा कर रही है? प्रतीक्षा करना यानी क्या? राह देखना या इंतजार करना। कौशल्या माँ व्याकुल होकर अपने बच्चे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रही है। तो ये व्याकुल माँ कविता के कुछ प्रश्न उत्तर थे।